नमस्कार दोस्तों, मैं स्टार प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल एचएन अध्ययन पे। आज हम बात करने वाले हैं नेट फेलोशिप के बारे में, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम बहुत करीब है और आप सभी एकदम जमकर नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके ही भेजे कुछ प्रश्नों द्वारा उनका आंसर दे करके उसकी फेलोशिप और नेट के जो लाभ के बारे में आपको बताऊंगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये बातें जानने के बाद आपका नेट देने के प्रति थोड़ा सा डेडिकेशन तो और ज़रूर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि नेट फेलोशिप कितनी मिलती है। नेट करने के साथ आप जेआरएफ करते हो तो जेआरएफ की फेलोशिप कितनी है। तो अभी तक 1 जनवरी 2024 से पहले तक की बात करूं तो नेट की फेलोशिप जेआरएफ वालों के लिए 31,000 थी और एसआरएफ के लिए 35,000, जिसको अब 1 जनवरी 2024 से जो भी पीएचडी में एनरोल्ड होगा उनकी फेलोशिप जो जेआरएफ के लिए होंगे उनको 37,000 पर मंथ और एसआरएफ होने के बाद 42,000 पर मंथ मिलेगी। ठीक है, तो अपने आप में ये अच्छा खासा अमाउंट है जो ज़रूर किसी भी जेआरएफ करने वाले के लिए बहुत हेल्पफुल होता है उसकी पढ़ाई के लिए। ठीक, अब हम आते हैं कुछ प्रश्नों पे जो आपके ही भेजे गए हैं। उसमें सबसे पहला प्रश्न है कि पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद जेआरएफ हुआ तो, मतलब यदि आप में से जो भी लोग पीएचडी में एडमिशन ले लिए हैं या एनरोल हो चुके हैं या एनरोल होने वाले हैं, उसके बाद यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो क्या होगा, फेलोशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब से मिलेगी। ठीक है, तो यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हो आज की डेट में, जिस दिन से आपका जेआरएफ जो सर्टिफिकेट आएगा, जिस दिन से आप जेआरएफ क्वालिफाई किए रहोगे उस दिन से आपका फेलोशिप बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यदि आप पीएचडी 2 साल पहले से कर रहे हो तो आपको बैक डेट से मिलेगी। ठीक, जिस दिन से आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है उस दिन से आपको जो पूरी की पूरी फेलोशिप जो है वो आगे जितने भी रिसर्च वर्क बाकी है उसके लिए आपको फेलोशिप मिलेगी। ठीक, दूसरा प्रश्न है कि केवल नेट के बाद फेलोशिप मिलती है कि नहीं। कि हमको सबको पता है कि जेआरएफ करने से जूनियर रिसर्च फेलोशिप की अच्छी खासी फेलोशिप मिलती है। हम बात करें नेट की, तो नेट की फेलोशिप तो मोस्टली कई दफ़ा डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। वैसे 8 से 12,000 तक की फेलोशिप नेट करने पर भी मिलती है। मतलब नेट करने के बाद जब आप पीएचडी के लिए एनरोल होंगे तभी कोई फेलोशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, केवल नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद सीधे आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती है। जब आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद जब आप कहीं भी पीएचडी में एनरोल्ड होते हो तब आपको फेलोशिप मिलती है। ठीक, इसी से रिलेटेड जो अगला क्वेश्चन है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद भी जेआरएफ की फेलोशिप मिलेगी। तो आपने यदि जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो कहीं से भी आप अगर पीएचडी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहे हो या दूरस्थ से कर रहे हो, डिस्टेंस से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, आप जेआरएफ फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जेआरएफ का जो फेलोशिप है ना वो आपको यूजीसी देती है। ठीक, तो आप जा करके यूजीसी में आप पीएचडी एनरोल्ड हो जाने चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद से आपकी फेलोशिप उसी डेट से स्टार्ट हो जाएगी। आप कहीं से भी पीएचडी कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, सरकारी या प्राइवेट किसी भी संस्था से पीएचडी कर रहे हो। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि जेआरएफ नेट किसी भी कैटेगरी स्पेशल में पास किया हो तो क्या फेलोशिप भी आगे मिलती है। कहने का मतलब है कि यदि आपने ओबीसी स्पेशल कैटेगरी से जेआरएफ पास किया है या ईडब्ल्यूएस से जेआरएफ पास किया है तो क्या उसके बाद भी वो सर्टिफिकेट आपका, ऐसा तो नहीं है कि केवल जेआरएफ उसके लिए काउंट होगा, जब फिर आप जनरल में या काउंट होने लगोगे या जनरल के थ्रू आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है,
आपने एक बार JRF क्वालिफाई कर लिया तो वो आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट आप कहीं भी PhD के लिए एनरोल होगे, चाहे जिस भी सीट से एनरोल होते हो, ठीक। उसके बाद आपको फेलोशिप मिलेगी ही। वो प्रोसेस पूरा हो चुका है एक बार JRF क्वालिफाई करने का या नेट क्वालिफाई करने का। जो आपका प्रोसेस पूरा हो गया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, वो सर्टिफिकेट आप एडमिशन के टाइम पे लगाओगे, उसके थ्रू आपको फेलोशिप मिलेगी। तो फिर वो यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है वो अफेक्ट नहीं करेगी आपको फेलोशिप मिलने पर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि जॉब में हूं तो क्या PhD की फेलोशिप मिलेगी। तो यदि आप किसी भी सरकारी जॉब में हैं तो आप JRF के फेलोशिप के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, तब बस आप PhD कर सकते हैं, इतनी ही आपको छूट मिलती है। यदि आप किसी मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं और वो भी कुछ लिमिटेशन है, कोई उसका जियो ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हो तो क्या है, क्योंकि जब आप PhD करते हो तो वो खुद ही एक रेगुलर कोर्स है, तो आप उसके साथ जॉब नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी यदि आप कुछ 15 किलोमीटर समथिंग ऐसे एरिया में यदि आप जॉब करते हो, प्राइवेट अगर कर रहे हो, ठीक है, तो आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो भी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी का स्केल क्या है, ठीक। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो कहीं भी, तो आप फेलोशिप के लिए, JRF फेलोशिप के लिए फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि JRF की लिमिट क्या है। JRF की जो है, एक बार आप पास करने के बाद आप 3 साल के अंदर आपको कहीं ना कहीं एनरोल हो जाना होता है। JRF का जो सर्टिफिकेट होता है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो नेट का जो सर्टिफिकेट है वो तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, लेकिन जो JRF का सर्टिफिकेट मिलता है उसकी वैलिडिटी 3 साल होती है। आपको 3 साल के अंदर कहीं ना कहीं एनरोल होना होगा। तो जो प्रश्न है कि JRF का जो वैलिडिटी है या JRF का सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बाद यदि आप एनरोल होते हो तो क्या आपको फेलोशिप मिलती है। तो चूंकि ये क्लियर है कि उसकी जो वैलिडिटी है वही 3 साल है, तो उस वैलिडिटी के अंदर उसका जो आखिरी डेट है ना, उस आखिरी डेट के अंदर यदि आपका जो सर्टिफिकेट आपने 3 नवंबर को पास किया है तो अगले 2 नवंबर तक, मतलब 3 साल हो जाए उसके पहले 2 नवंबर तक आपको कहीं ना कहीं एनरोल हो जाना है। जो प्रक्रिया होती है ना वो स्टार्ट हो जानी चाहिए आपके PhD की, चाहे वो एनरोल हो जाओ, चाहे वहाँ पे आप जो उसका फॉर्म है वो भर देना चाहिए, कुछ प्रक्रिया आपके एनरोल होने की स्टार्ट हो जाए तब तक आप क्लेम कर सकते हो। यदि आपने वो भी नहीं किया है तो फिर आपका जो फेलोशिप है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ फेलोशिप से रिलेटेड आपके प्रश्न मेरे पास आए थे, जिसको अभी मैंने देखा है वो मैंने रिप्लाई किया। इसके अलावा नेट से जुड़े भी कुछ प्रश्न हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, उसको मैं जल्दी ही अगला वीडियो लेकर के आऊँगी आपके सामने। और तब तक आपके भी जो भी प्रश्न हैं नेट से जुड़े या JRF से जुड़े या कोई भी कन्फ्यूज़न है एडमिशन को लेकर या प्रोसेस को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर के, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेल से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दिन रात तैयारी बनाए रखिए। अब बिल्कुल समय नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ें, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अब केवल आपको अपना रिवीजन करना है, केवल एक सिंगल नोट्स लेकर के। उसके लिए भी एक टॉपिक के लिए बस एक नोट्स लो, उसको रिवाइज करो और ज़्यादा से ज़्यादा तो क्वेश्चन लगाओ। उसके अलावा कुछ मत करिए, कोई बर्डन कर मत लीजिए, कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है। जितना आपने पढ़ लिया है बस उतना अपना आपका सिलेबस, ठीक है। तो तैयारी करिए। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।